हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंक IQ। मेरा नाम है सचिन और दोस्तों आज हम करने वाले हैं टाइम एंड वर्क का सेट नंबर 4। इससे पहले हमने सेट 1, 2 एंड 3 रिलीज कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा लेवल इसका बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे ही हमारे सेट आगे बढ़ेंगे हमारा लेवल भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलिए, अब ए बी एंड सी, यहाँ पे 3 लोग हैं, यहाँ पे एंड है। ठीक है, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी कितने दिन में 36 डेज में किसी काम को करते हैं। ओके, ए एंड बी दोनों, अब देखो पढ़ना ध्यान से, ए एंड बी टुगेदर डू ट्वाइस एज मच वर्क एज सी अलोन। मतलब कि ए प्लस बी अगर मिल जाएंगे तो कितना काम करेंगे, डबल काम करेंगे। किससे? सी से। यानी कि अगर सी एक दिन में एक काम करता है तो ए प्लस बी मिलके 2 काम करेंगे एक दिन में। और कुछ बोला है कि ए एंड सी टुगेदर, ठीक है, ए एंड सी टुगेदर क्या करते हैं वो लोग? 3 गुना काम करते हैं। किससे? बी अकेले से। अगर बी एक दिन में एक काम करता है तो ए प्लस सी एक दिन में 3 काम करते हैं। ओके, अब दोस्तों ये ए प्लस बी प्लस सी है, ये तीनों मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी। यहां पे क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी। तो इन दोनों का जो सम है ना वो इक्वल होना चाहिए। यहां पे कितना है? 3। यहां पे कितना है? 4। तो दोस्तों 3 और 4 को इक्वल करना पड़ेगा। तो आप इधर 3 और 1 4 है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 4 2 ज़ा 8 और यहाँ पे कितना आएगा? 4 1 ज़ा 4। ठीक है, अब पुराने वाले रेशियो को भूल जाना है। अब यहाँ पे बात करते हैं 2 और 1 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, अब इसको भूल जाना है। अब बात करते हैं 8 प्लस 4 12, 9 प्लस 3 12, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया? 12। अब दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करते हैं? तीनों मिलके 12 वर्क करते हैं। ठीक है, एक दिन में 12 वर्क, तो 36 डेज में कितना? तो आप बोलोगे सर 36 इंटू 12 है ना। अब मुझे इसका वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे इसका वैल्यू नहीं चाहिए। ये हो गया मेरा टोटल वर्क। एक दिन में 12 काम, तो 36 दिन में 36 इंटू 12 काम। अब मैं क्या करूँगा? पूछा है कि सी को पूरा काम करने के लिए कितना समय चाहिए। तो मुझे पता है, अब मैं जान चुका हूँ कि टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी, यानी कि एक दिन का काम। और सी का, ये देखो सी का एक दिन का काम कितना है? 4। तो मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 से जाएगा ये 9, 12 9 ज़ा 108। तो यहाँ पे मेरा आंसर कितना आएगा? 108। अगर मुझे ए की एफिशिएंसी निकालनी है तो देखो सी मुझे पता है, सी कितना है? सी, तो सी यहाँ पे 4 है और ए प्लस सी कितना है? 9। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। अब दोस्तों ए की वैल्यू 5 आ जाएगी तो मैं क्या करूँगा? टोटल जो वर्क है 36 इंटू 12 उसको 5 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, जो भी आंसर आएगा वो मेरा आंसर है। अगर मुझे बी का वैल्यू पूछा होता तो 36 इंटू 12 डिवाइड बाई बी इक्वल टू 3 है ना, बी इक्वल टू 3। तो डिवाइड बाई 3 कर लेता, 3 से जाएगा ये 12, 12 12 144। तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं इसको लेके। ठीक है, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट बेसिक ट्रिक ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, एबॉट किसी काम को 10 दिन में करता है, बिल किसी काम को 20 दिन में करता है और क्लिंटन 40 डेज में करता है। ठीक है, चलिए ए बी सी, ये 10 दिन, ये 20 दिन, ये 40 डेज। ठीक है, अब इन तीनों का जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा? 120। तीनों का एलसीएम 120। 10 दिन में 120 काम, तो एक दिन में कितना? 12। 20 दिन में 120 काम, तो ये कितना हो जाएगा? 6। 40 दिन में 120 काम। ठीक है, इतना तो हमारा हो चुका। ठीक है, इतना तो हमारा हो चुका। इसको मैं 80 भी ले सकता था, लेकिन यहाँ पे गलती से 120 हो गया। तो आप 120 लो, 80 लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपका आंसर आएगा ही आएगा। ठीक है, अगर आपको ट्राई करना है तो आप 80 करके ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि इसका एलसीएम जो है वो 80 आता है। अब देखो क्या होता है,
देखो एबोट ने काम करना शुरू किया पहले दिन, दूसरे दिन बिल काम करता है और तीसरे दिन क्लिंटन काम करता है। मतलब कि पहला दिन ए काम करता है, दूसरा दिन बी काम करता है और तीसरा दिन सी काम करता है। और ए 12, बी 6 और सी 3, 12 6 18 और 3 21, यानी कि टोटल 21 वर्क होता है। कितने समय में? तो 3 दिन में। दोस्तों 21 वर्क होता है 3 दिन में। अब बात समझना क्या होता है यहाँ पे, ए बी एंड सी ऑल्टरनेटिवली काम कर रहे हैं, ठीक है। पहले एक दिन ए किया, फिर ए छोड़ देगा, फिर बी अकेला करेगा एक दिन, फिर सी अकेला करेगा एक दिन, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसा कहना चाहता है। तो ऐसे चलते जाता है, ए बी सी ऐसे काम करते जाता है। तो 3 में 21, 3 में 21, 3 में 21, कब तक करना है? 120 तक करना है। पागल हो क्या? इतना कौन करता है? अब सीधी बात है, कितना काम हुआ आपका? 21। अब मुझे एक बात बताओ, 21 काम हो चुका है, 21 का टेबल लगाओ और 120 तक जाओ। अब 21 पंचा 105, यानी कि आपका कितना काम हो गया? 105। अब देखो 5 गुना काम किया तो 5 गुना समय लगेगा, यानी कितना दिन लगा होगा? 15 दिन। अब दोस्तों 15 दिन तो हो चुके हैं और 105 काम आपका हो चुका। बचा कितना? अब दोस्तों 120 था, 105 हो गया, तो बचा कितना? 15 वर्क बचा है, ठीक है। अब लेकिन बारी किसकी आएगी? ए बी सी। अब ए की बारी आएगी और ए कितना काम करेगा? 12 काम करेगा एक दिन में, यानी कि ऑलरेडी 15 दिन हो चुके। कितना काम हो चुका? 105, या फिर इसको बोल सकते हैं 105, ठीक है। अब कितना काम करेगा? 12। 12 काम कौन करेगा? तो वो करेगा ए। यहाँ पे कौन काम कर रहा है? ए बी सी। यहाँ पे ए काम करेगा और कितना दिन लेगा? एक दिन। अब बचा कितना काम? तो सर बोले 15 कहाँ थे? 105 हो गया था, बचा था 15, 12 हो गया, बचा कितना? 3 काम बचा है। अब 3 काम कौन कर रहा है? बी कर रहा है। अब देखो बी तो 6 काम करता है एक दिन में। अब बी 6 काम करता है एक दिन में, तो 3 काम करने के लिए उसको आधा दिन लगेगा, 1/2, यानी कि 15 और 1 16, 16 और 1 16 और आधा, यानी कि 16.5। तो 16.5 डेज में अपना काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि ए और बी काम करता है पहले दिन, दूसरे दिन ए और सी काम करता है। तो कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। हमको जितना हम सोचे उतने हिसाब से क्वेश्चन निकल सकते हैं, ठीक है। तो उसकी चिंता मत करो, आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रांग कब होगा? तो जब आप अलग अलग तरह से क्वेश्चंस को बार बार करोगे, ठीक है। एक ही टाइप का क्वेश्चन 4 बार करो और बहुत सारे टाइप के करो। समझो मैं क्या बोल रहा हूँ? एक ही क्वेश्चन का टाइप, एक ही क्वेश्चन को 4 बार करो और बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन करो, ठीक है। ऑटोमेटिक आपका लेवल जो है वो बढ़ता जाएगा विद द प्रैक्टिस। बिकॉज कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन एंड वुमन बोथ परफेक्ट, ठीक है। तो बोले कि सर हम तो लड़कियां हैं, तो क्या? तो मैन एंड वुमन बोथ परफेक्ट। अब एक बात आती है नेगेटिव एफिशिएंसी की। नेगेटिव एफिशिएंसी मैंने आपको बताया था, हम अब तक पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क, लेकिन यहाँ पे एक और चैप्टर है जिसको बोल सकते हैं पाइप एंड सिस्टम। क्या बोल सकते हैं? पाइप एंड सिस्टम। तो कुछ क्वेश्चंस जो है वो पाइप एंड सिस्टम से भी आते हैं और सेम है, कुछ अलग नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब पाइप एंड सिस्टम के अंदर क्या होगा कि नल होगा और टाँकी होगी, ठीक है। और बस ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे कि टाँकी भरनी है, टाँकी खाली करनी है और आपका काम खत्म, एग्जाम पास कर लिया आप लोगों ने। चलिए समझते हैं नेगेटिव एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है। दोस्तों मेरे पास दो नल है, नल ए और नल बी। नल ए जो है वो टंकी भरता है और नल बी जो है वो टंकी खाली करता है, लेकिन ये भरता है 10 घंटे में और ये खाली करता है 12 घंटे में, ठीक है। तो दोस्तों 10 और 12 इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। ये 10 घंटे में 60 यूनिट क्या करेगा? भरेगा। तो 1 घंटे में 6 यूनिट भरेगा। ये 12 घंटे में 60 यूनिट खाली करेगा, तो 1 घंटे में 5 यूनिट खाली करेगा। अब देखो 6 भर रहा है, 5 खाली हो रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली मेरा 1 यूनिट भर रहा है।
अब 1 यूनिट भर रहा है 1 घंटे में, भरना कितना है 60 यूनिट, तो 60 यूनिट कितने समय में भरेगा, तो वो आंसर आएगा 60 घंटे में। तो दोस्तों 60 आवर्स में आपका टंकी जो है वो फुल हो जाएगा। एक मैंने बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लिया है यहाँ पे, देखो, ठीक है। एक टंकी है ए, इसको मैंने मान लिया ए। अब एक लीकेज है साथ में, ठीक है, लीकेज है। अब जब नल और लीकेज दोनों साथ में ओपन है, देखो ये जो है क्या करता है 6 घंटे में भरता है। जब लीकेज ओपन है तो सीधी बात है कि समय ज़्यादा लगेगा। कितना ज़्यादा लग रहा है 4 घंटा, तो यहाँ पे कितना समय आएगा 10, है ना, इससे 4 घंटा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। अब दोस्तों 6 और 10 का एलसीएम, तो आप बोलोगे सर 30। अब 6 घंटे में 30 वर्क, तो 1 घंटे में कितना 5। 10 घंटे में 30 वर्क, तो 1 घंटे में कितना 3। अब दोस्तों देखो यहाँ पे कुछ होगा माइनस, 5 में से कितना माइनस करूँ तो 3 आए ना, तो आप बोलोगे सर 2। तो 2 यूनिट एफिशिएंसी है किसकी, लीकेज की, यानी कि 2 यूनिट खाली करता है कितने समय में 1 घंटे में। तो उसको खाली कितना करना है 30, तो 30 यूनिट खाली करने के लिए कितना समय लगेगा 30 डिवाइड बाई 2 यानी कि 15, यानी कि पूरी टंकी जब भरी होगी तो उसको 15 यूनिट समय में ये खाली कर देगा, ठीक है, 15 यूनिट समय में, 15 घंटे में। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आएंगे, हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे आगे, ठीक है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए आप लोग, अब अजय, विजय एंड संजय है, वो लोग क्या करते हैं, किसी काम को करते हैं और वो करते हैं 529 रुपीज़ पाने के लिए, ठीक है, वो करते हैं किसी काम को 529 रुपीज़ लेने के लिए। और यहाँ पे देखो अजय और विजय कितना काम करते हैं, मान लो टोटल जो वर्क है वो 23 है, मान लो टोटल जो वर्क है वो 23 है। अब 23 वर्क का पैसा आपको मिलता है, कितना मिल रहा है 529, तो एक वर्क का पैसा कितना मिलेगा 23 रुपीज़, है ना। अगर आपने एक काम किया है तो आपको 23 रुपीज़ मिलने वाले हैं। अब देखो ये इन लोगों ने साथ में मिलकर कितना काम किया 19 काम किया, है ना, 23 इंटू 19 बटा 23, तो 23 से 23 आउट, तो बचा कितना 19। अब V प्लस S कितना काम करते हैं 8 काम करते हैं, कितना काम करते हैं 8, ओके, और तीनों मिलकर कितना काम करते हैं 23। अब मुझे एक बात पता है कि A प्लस V प्लस S कितना काम करते हैं 23, ठीक है। अब मैं इन दोनों को ऐड करने वाला हूं, तो क्या मिलेगा मुझे A प्लस V प्लस S प्लस V, विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 27। अब इन तीनों की वैल्यू कितनी है 23, ये 23 जो है वो सामने जाएगा, तो V की वैल्यू मिल जाएगी, वो कितनी आ जाएगी 4, V की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, ठीक है। तो V कितना काम करता है 4 काम करता है। अगर V यहाँ से 4 काम करता है तो A कितना करता होगा, तो A 15 काम करता होगा, S कितना करता होगा, वो भी 4 काम करता होगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन से मैंने निकाल दिया कि A जो है वो 15 काम करता है। अब एक काम का पैसा 23 रुपया है, तो 15 काम का रुपया कितना होगा 15 इंटू 23, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर कुछ 345 आना चाहिए, क्योंकि 15 दूनी 300, 300 से बड़ा एक ही आंसर है 343, ओके। 15 इंटू 3 45, 15 इंटू 2 30, तो 345। इसको हमने एल मेथड से सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो एल मेथड मैंने आपको वैदिक मैथ्स पार्ट 1 2 3 4 5 उसमें सिखाया है, तो आप सीख सकते हो। कोई लोग पूछ रहे हैं कि सर मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स, दोस्तों वैदिक मैथ्स सीख लो, है ना, पार्ट 1 2 3 4 5 वैदिक मैथ्स बनाए हुए हैं मैंने, वो देख लो आप लोग, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब ये नए टाइप का क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं चेन रूल। क्या बोलते हैं इसको, चेन रूल। चलिए अब हुआ क्या, 6 मैन जो है वो किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं 12 दिन में कर रहे हैं, तो 18 डेज में उस काम को करने के लिए कितना समय लगेगा। तो आप बोलोगे सर 12 दिन में 6 मैन काम करते हैं, तो 18 डेज में कितने मैन काम करेंगे, 18 इंटू 6 डिवाइड बाई 12,
6 दूनी 12, 12 से जाएगा ये 9। दोस्तों हमारा आंसर आएगा नॉन ऑफ दिस। आंसर कितना आ गया? 9। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन 1 मिनट, ये गलत है ना? ये क्या है? गलत है। ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो क्या होता पता नहीं। अब ऐसा क्यों नहीं होता? तो मेरी एक बात समझो, अगर 6 मैन किसी काम को 12 दिन में करते हैं, ठीक है, अब उसी काम को कितने दिन में करना है आपको? 18 डेज में उसी काम को करना है, ठीक है, 18 डेज में उस काम को करना है। तो एक सीधी सी बात है, अगर आपको डेज बढ़ाने हैं, तो सीधी सी बात है आपके टाइम जो है ना, सॉरी आपका मैन पावर जो है ना वो कम हो जाएगा, क्योंकि कम लोग काम करेंगे तभी आपके डेज बढ़ जाएंगे। सीधी बात है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, है ना, व्यस्त जिसको बोलते हैं। तो इसी वजह से वो क्या बोलते हैं उसको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे कुछ और अप्लाई होगा। आप सबने सुना होगा इस बारे में, MDH, असली मसाले सच सच। तो आज हम पढ़ेंगे MDH। और दोस्तों किसी की कॉपी नहीं करनी चाहिए। मैं आपको बताऊं कि एक बार ना मैंने सुना है कि एक बार एप्पल की कॉपी की थी सैमसंग ने, ठीक है, एप्पल की कॉपी की थी सैमसंग ने। तो बहुत सारा पैसा इसको देना पड़ा था इसको। तो इसने कोर्ट में जाके चिल्लर में, है ना, यानी कि सिक्कों के अंदर पैसा दिया था इतना सारा। तो अपने किसी की कॉपी नहीं करेंगे। अपने कहाँ पर रहते हैं? देखो गुजरात में रहते हैं, मतलब मैं मेरी बात करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मेरी बात करता हूँ। मैं रहता हूँ यहाँ गुजरात में, अहमदाबाद में। और ये जो एरिया पड़ता है ना, ये भारत के यानी कि इंडिया के पश्चिम भाग में पड़ता है, यानी कि वेस्टर्न रीजन में पड़ता है। तो ये वेस्टर्न रीजन, ठीक है, वेस्टर्न रीजन। तो MDH अपन WR हम हर क्वेश्चन के अंदर ये फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। MDH अपन WR। आप बोलोगे सर ये MDH अपन WR क्या है? तो दोस्तों M इक्वल टू मैन, D फॉर डेज, H फॉर आवर्स, W फॉर वर्क, R फॉर रेट। आई रिपीट, M फॉर मैन, वुमेन, बॉय, चिल्ड्रन, कैट, काउ, मशीन, एनीथिंग। जो कोई भी चीज़ या व्यक्ति या वस्तु वो काम करता है तो वो M की जगह पे आएगा। D माने डेज, H यानी कि आवर्स, W यानी कि वर्क, और R यानी कि रेट। आपको जो सैलरी मिलती है ना वो आपका R पे आ जाएगा। ओके, तो हर क्वेश्चन के अंदर आपको MDH अपन WR को लगाना है, ठीक है। अगर कोई आएगा तो सही है, उसको ले लेंगे, अगर कोई नहीं आता उसको हम भूल जाएंगे, ठीक है। इसका मीनिंग क्या? देखो यहाँ पे M और D है ना, तो M इंटू डी इक्वल टू M इंटू डी अप्लाई करेंगे। अब H यहाँ पे दिया नहीं है तो H की चिंता मत करो आप लोग। जो चीज़ भी दिए है आपको उसकी चिंता मत करो, बाकी चीज़ की चिंता आपको नहीं करनी है, ठीक है। जो दिया है उसको ही फॉलो करना है। चलिए अब कहाँ थे? ये रहा। अब इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल, मैंने आपको बताया M इंटू डी विच इज इक्वल टू M इंटू डी। जो ऐसा होता है ना कॉमा, तो कॉमा से पहले होता है वो पहले के लिए, कॉमा के बाद होता है वो बाद के लिए, ठीक है। यहाँ पे तो टाइपिंग में दिया नहीं कॉमा, लेकिन हम समझ जाएंगे। 6 मैन यानी कि यहाँ पे M इक्वल टू 6, डेज कितना है? 12 डेज, यानी कि यहाँ पे 12 विच इज इक्वल टू, अब क्या बोल रहा है? हाउ मैनी मैन, अब कितने मैन चाहिए 18 डेज में? तो मैन मुझे चाहिए M और डेज 18। अब 6 से जाएगा ये 3, 3 से जाएगा ये 4, तो जो मेरे मैन होंगे वो कितना हो जाएगा? 4। मेरे जो मैन होंगे वो 4 हो जाएंगे, ठीक है। अब एक बात समझो कि टाइम कितना बढ़ा आपका? तो सर टाइम आपका 1.5 हो गया, ठीक है। जो टाइम था ना 12 से कितना हो गया? ये 18 हो गया, यानी कि इसके अंदर क्या है? 12 तो है ही, प्लस कितना है? 12 का आधा, है ना, यानी कि 6 है, मतलब एक तो है ही और 1/2 है। तो दोस्तों आपका जो टाइम है ना, फिर से मैं लिखता हूँ आपके लिए क्लियरली, 12 से कितना बनता है? ये 18, और अभी बजे है रात के 12:30, और 12 से 18 हो गया, यानी कि ये 12 प्लस
6। 12 अपने आप में कितना है? 1, और 6 उसका आधा है, यानी कि 1 तो है ही, आधा बढ़ा, तो समय के अंदर क्या होगा? समय आधा घटेगा। कैसे? 6 है ना, तो 6 तो रहेगा ही, और उसका आधा यानी कि 3 घटेगा, है ना। सॉरी, क्या हो रहा है? मतलब देखो, 1.5 गुना हो गया ना ये, 1.5 गुना, तो इसको भी हम 1.5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 4। ठीक है, तो ये होता है एक्चुअल में। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे क्या मिस्टेक कर दी मैंने पता नहीं, बट 1.5 गुना समय होता है, तो 1.5 से आपको भागना भी पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है आपको। मैंने बताया MDH, ठीक है, तो उस MDH को आपको अप्लाई कर देना है हर जगह पे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एंड बी अलोन किसी काम को 40 दिन में करते हैं और 48 डेज में करते हैं रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ए बी 40 48। ठीक है, इन दोनों का LCM जो आएगा वो आएगा 240। अब इससे काटेंगे हम तो 6 और ये 5। अब क्या करते हैं? विद द हेल्प ऑफ सी, यानी कि सी की हेल्प लेके वो तीनों मिलके कितने दिन में काम करते हैं? 8 दिन में काम करते हैं। तो 8 दिन में 240 वर्क, तो एक दिन में कितना? 30। तो यहाँ पे देखो 6 और 5 11, तो कितना जोड़ू? सी की वैल्यू कितना बनाऊँ? 19। अगर सी की वैल्यू 19 होगी तो ये कितना बनेगा? 30। ओके, सी की वैल्यू कितनी आएगी? 11 और 19। अब देखो क्या बोल रहे हैं? इफ बी अर्न इतना, बी अर्न 1500। ठीक है, बी ने कितना काम किया? 5 यूनिट काम किया, है ना। बी ने कितना काम किया? 5 यूनिट। अगर 5 यूनिट काम करने का पैसा 1500 है, तो 19 यूनिट काम करने का पैसा कितना? 3 गुना है ना, या 300 गुना, तो इसका 300 गुना कितना हो जाएगा? इतना। ठीक है, इतना पैसा मिलने वाला है सी को। ठीक है, इतना पैसा मिलने वाला है सी को। ओके, तो सिंपल सी बात है, ये सिंपल तरीका है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद कुछ है नहीं। चलिए लास्ट क्वेश्चन अपना आज का। 2 लोग हैं ए और बी, वो 8 और 12 दिन में काम कर सकते हैं। और इफ ओके, 2 लोग हैं ए प्लस बी, वो दोनों 12 दिन में किसी काम को कर सकते हैं। ठीक है, अब पूछा है, अब बोला है कि इफ ए वर्क एट हिज ट्वाइस हिज एफिशिएंसी, मतलब ए ने अपनी एफिशिएंसी दुगनी कर दी और बी ने अपनी एफिशिएंसी आधी कर दी। ठीक है, एक बंदे ने अपनी एफिशिएंसी डबल की और दूसरे बंदे ने अपनी एफिशिएंसी आधी की, तो जो काम है ना वो 8 दिन में खत्म हो गया। तो ए को कितना दिन लगा? अब ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक का एक दिन का काम 1/a, बी का 1/b, फिर एफिशिएंसी 2/a, फिर ऐसा नहीं करना है, बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर सुनो, कितना है? 8 है। ठीक है, हम करेंगे एफिशिएंसी का यूज। मान लो टोटल 24 वर्क करना है। मान लो टोटल 24 वर्क करना है। कैसे माना मैंने? 12 और 8 का LCM। ठीक है, 12 और 8 का LCM। तो ए एक दिन में अगर एक काम करता है और बी एक दिन में एक काम करता है, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी इन दोनों की? 2। और ए और बी ने मिलकर कितना काम कर लिया? 2 काम कर लिया। ठीक है, वन मोर टाइम, फिर से ए का एक दिन का काम ए है, बी का एक दिन का काम बी है, और दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं? 2 काम करते हैं। ठीक है, अब 24 काम की बात करते हैं। ए एक दिन में क्या करेगा काम? तो सीधी बात है, अपना जो काम था ना, ये काम उसने क्या किया? डबल कर दिया, एफिशिएंसी अपनी डबल कर दी। तो मतलब कि कितना काम करेगा? 2A काम करेगा। और बी जो है वो कितना काम करेगा? तो अपनी एफिशिएंसी का आधा, यानी कि B/2, और उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो वो आ जाएगा 3। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। अब इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो 2A 2A चला गया,
2b माइनस बी बाई टू कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 यानी कि 3b बाई टू विच इज इक्वल टू 1। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3। ठीक है, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3। अगर b की वैल्यू 2/3 है, ठीक है, अगर b की वैल्यू 2/3 है तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 2 माइनस 2/3। देखो यहाँ से मैंने निकाला 2 माइनस बी की वैल्यू 2/3 मैंने माइनस की, तो b की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 2 यानी कि 4/3। सॉरी, a की वैल्यू आ जाएगी 4/3। ओके, a की वैल्यू 4/3। अब 4/3 काम करने के लिए एक दिन करना कितना है, 24। तो 24 वर्क करने के लिए 24 डिवाइड बाई 4/3, 6 3 ज़ा 18, यानी कि 18 डेज लगने वाले हैं ए को। ठीक है, ए को 18 डेज लगेंगे। तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो फिर से इसी वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं आपको। ए का एक दिन का काम ए, बी का एक दिन का काम बी, दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, 2। क्यों, 12 दिन में कितना काम करते हैं वो लोग, 24। तो एक दिन में 2। अब इसकी एफिशिएंसी डबल हो गई यानी कि 2a हो गई, और इसकी आधी हो गई यानी कि b/2 हो गई। ओके, विच इज इक्वल टू, अब देखो अब 8 दिन में काम कर रहे हैं, है ना, एफिशिएंसी चेंज हो गई तो डेज भी चेंज हो जाएगा। 8 दिन में कितना काम करेंगे, 24। तो एक दिन में 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4। अब दिस माइनस दिस, 2a माइनस 2a आउट, 2b माइनस b/2 कितना हो जाएगा, 3b/2 विच इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। तो b इक्वल टू 2/3। अगर b इक्वल टू 2/3 है तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3। अब 4/3 क्या है, एक दिन का काम। अब 4/3 काम करने के लिए एक दिन, तो पूरा काम 24 है, तो 24 इंटू 3 डिवाइड बाई 4 कितना जाएगा, 18 डेज लगने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये था हमारा वीडियो, पार्ट नंबर जो भी था भूल गया मैं, आई थिंक 4 था। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और गुड नाइट सभी को।